अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए प्लाज़ो की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए ये जो कपड़ा है ये मैंने बिछा लिया है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आपने डिज़ाइनिंग वाली कपड़े की कटिंग करनी है तो आपने उसकी डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसकी डिज़ाइनिंग एक जैसी हो, यानी कि दोनों प्लाज़ो जो हैं, या तो ये देखें जैसे सर्कुलर सा डिज़ाइन आ रहा है तो ये ऊपर की सिमत जाए, दोनों का एक जैसा हो। अगर दोनों का ऊपर जा रहा है तो दोनों का ऊपर की तरफ हो, अगर नीचे को आ रहा है तो दोनों का एक जैसा हो। ठीक है, तो ये देखिए जब हम कपड़ा इस तरीके से बिछा लेते हैं कि अभी इसको फ्रंट और बैक साइड अलग अलग नहीं की मैंने, तो ये अभी इकट्ठा ही है कपड़ा मेरे पास। तो ये देखें ये ऊपर को जा रहे हैं और ये देखें ये और तरह ये और तरह, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों जो हैं वो एक जैसे ही जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अब मैं इसकी आपको लेंथ और विड्थ बताती हूँ कितनी कितनी मैंने ली है 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। अब ये बंद वाली साइड जो है दूसरी तरफ है, ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंचेस टेप को रख लेना है और ये 13.5 इंचेस इसकी चौड़ाई है। ठीक है, यानी कि 13.5 इंचेस चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो 31 इंच है। ठीक है, हमें रेडी जो है वो 28 इंचेस चाहिए। ठीक है, 28 इंच रेडी चाहिए। तो ये जो है मैंने फोल्डिंग के लिए 3 इंचेस इजाफे लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसे 2 इंचेस के ऊपर मार्क कर लूँगी। ये 2 इंचेस के ऊपर जो मैंने मार्क किया है ये इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए है। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आसन का नाप लेना है ये मैं आपको लिख के बताती हूँ उसके प्लाजो से। अब ये देखें ये आसन है बच्ची का, लेकिन यहाँ से हम ये स्ट्रेट है, मैं पैंट प्लाजो की तरह की इसकी कटिंग रखने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसका नाप लिया है तो 11 इंचेस बनते हैं। तो मैं जो रखने वाली हूँ विथ वो मैं इस हिसाब से रखने वाली हूँ कि जितना इसका ये वाली चीज़ है 11 इंच, उसके ऊपर मैंने आसन का मार्क भी उसके हिसाब से किया है। 11 इंच के ऊपर इधर निशान लगाया है और 11 इंच के ऊपर ही मैं इधर मार्क करूँगी। ठीक है, इस तरह करके ये कपड़ा इस तरह का है, खरिये का निशान इसके ऊपर नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो उम्मीद है मेरी वीडियो में आपको नज़र आ जाए। तो ये देखें इस तरह से आपने इसका निशान लगा लेना है और इसी के मुताबिक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है आसन की। ये देखें आसन की मैंने कटिंग कर ली है। अब जो प्लाज़ो को मैंने नीचे से खुला रखना है वो इसी नाप के अकॉर्डिंग रखना है। जो इसका ये फ्लेयर है तो वो भी 11 इंचेस मेरे पास बनता है। मैं 12 इंचेस रखूँगी ताकि सिलाई का मार्जिन भी 1 इंच रखूँगी। ठीक है, 11 इंच के ऊपर अब मैं इस तरह से नीचे निशान लगा दूँगी और 12 इंच मैंने थोड़ा सा इजाफी रखा है। अब यहाँ से लेके मैं इसके साथ यूँ मिला लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी यूँ। ये देखें यहाँ तक मेरी कटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। अब ऊपर 2 इंचेस इलास्टिक के लिए छोड़ा है और नीचे 3 इंचेस पेंचे की फोल्डिंग के लिए। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। अब ये प्लाज़ो इसको इस तरह से खोल लेना है हमने और ये देखें इसकी फ्रंट वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ है, ये वाली भी अंदर की तरफ हमने रखनी है। और सबसे पहले इसकी ये जो आसनों की सिलाई है, ये जो आसन की सिलाई होती है लंबाई में, ये हमने लगा लेनी है। ये देखें इस तरह करके सारी आसन की सिलाई को हमने लगा लेना है दोनों तरफ से। पहले आसन की सिलाई हम एक तरफ से लगाएंगे, आराम आराम से आपने सिलाई लगानी है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा आम जैसे शलवार हम सीते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि ओवरलॉक वगैरह होके ये कपड़ा अच्छे से मैनेज हो सके और कपड़ा निकले ना। इस वजह से डबल सिलाई भी आपने लगानी है। धागों को आप साथ साथ कटिंग करते जाया करें।
अब इसी तरह से दूसरी तरफ के आसन को सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे सिलाई जब लग जाएगी तो आपने इलास्टिक अटैच करना है और ऊपर से फोल्डिंग करनी है, ठीक है। ये देखें, अब दूसरी तरफ के आसन की सिलाई भी लग चुकी है, इसको भी नीचे से मैं पक्का कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इलास्टिक हमने किसी हिसाब से लेना है। ये जो बच्ची का प्लाज़ो आया है मेरे पास, इसी के हिसाब से मैं ऊपर से कमर का हिसाब रखते हुए इलास्टिक ले लूँगी, थोड़ा सा इजाफी इलास्टिक लूँगी सिलाई का मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से आपने रख के यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस सिलाई को आपने अच्छे से पक्का करना है ताकि इलास्टिक टूटे ना। ये देखें, इस तरह से आप पक्का कर लेंगे। फिर इस तरह रखते हुए आप इस इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और 2 इंच का जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। पहले आराम आराम से सिलाई लगाएंगे, फिर जहाँ से आपको लगेगा कि इलास्टिक कम है वहाँ से आप इलास्टिक को खींचते जाएंगे और फिर सिलाई लगानी है आपने। इसी तरह नरम हाथों से आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, इसी तरह आपने इलास्टिक अटैच कर लेना है और फिर इसको इक्वल कर लेना है हर तरफ से बैलेंस करने के बाद आपने इसके ऊपर से बड़ा बखिया करके सिलाई लगानी है। आपने पीछे से भी इसको पकड़ लेना है और सामने से भी इसको खींचते जाना है और इसी तरह सारी सिलाई आपने कवर कर लेनी है। अब ऊपर की सिलाई लगने के बाद ये देखें, नीचे से आपने जितना फोल्ड करना है आपने उसके ऊपर नोचिस लगा लेना है ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि यहाँ से सिलाई करनी है और यहीं से ख़त्म करनी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर आपने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। अब नोचिस लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना कपड़ा फोल्ड करना है। इसी तरह से आपने नरम हाथों के साथ आपने सिलाई लगानी है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये कपड़ा जो है बहुत नफीस है और बहुत नाजुक भी होता है, इसके धागे वगैरह निकलते हैं। तो आपने सुई का ख्याल रखना है कि सुई आपने फ्रेश इसमें लगानी है, सुई जो है वो कपड़ा ना खींचे, इस तरीके की हो। तो ये देखें, नीचे वाली मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब जितना हमने नीचे से बॉटम रखना था उसी हिसाब से हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे और ट्रायंगल को सिलाई लगाते हुए फिर इसको पक्का करेंगे। किस तरीके से आपने पक्का करना है कि इसके धागे ना निकले और ये कपड़ा भी पहना हुआ नज़र ना आए। तो ये देखें, ट्रायंगल शेप में आपने इस तरह सिलाई लगानी है, इस तरीके से, और फिर इधर को मोड़ते हुए आपने दोबारा इस सिलाई को पक्का कर लेना है। इस तरह ये सिलाई बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। अब आपने आसन तक सिलाई लगानी है और आसन की थोड़ी सी सिलाई लगा के आपने इसको निकाल लेना है प्लाज़ो को मशीन में से। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ तक आपने सिलाई लेके आनी है। इसके बाद आपने दूसरे बॉटम से सिलाई लगानी शुरू करनी है और सेम प्रोसेस दोहराना है। आपने इसके साथ रख के आपने दोनों को बैलेंस कर लेना है कि दोनों का स्पेस एक जैसा हो। फिर आपने फिर दोबारा से ट्रायंगल बनाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। और आसन की जो सिलाई है वो आपने डबल कर लेनी है ताकि ये सिलाई फटे ना, निकले ना। वैसे तो ये पैंट प्लाज़ो की तरह की इसकी कटिंग होती है, तो इस वजह से ये कभी भी फटता नहीं है, निकलता नहीं है। लेकिन बस कपड़े की वजह से कभी धागे वगैरह निकल के इशू बन जाता है, तो आपने इसको डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और स्टाइलिश बना है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।